हेलो बच्चों, आज अपने बात करने वाले हैं। लेसन अपना है सेकंड और इसके अंदर अपने बात करेंगे विलेन की। बहुत ही अच्छा चैप्टर है विलेन। इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है, एक न्यूमेरिकल जो है वो भी आएगा, तो बहुत अच्छा चैप्टर साबित होने वाला है। इनमें अपने साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी ध्यान में रखेंगे। इसमें से जो सबसे पहले अपने बात करनी है कि विलेन होता क्या है, इसकी परिभाषा की अगर अपने बात करें तो विलेन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ कैसे हो गए, समांगी मिश्रण कैसे हो गए? जैसे मान लो अल्कोहल लिया या पानी लिया और पानी को एक मैंने पात्र के अंदर लेके उसके अंदर मैंने चीनी मिला दी या मैंने अल्कोहल मिला दिया, तो चीनी इस पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाएगी और ये एक समांगी मिश्रण बन जाएगा। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर अगर मैं कंकड़ पत्थर मिला दूं तो वो उसके अंदर पूरी तरह से घुलेगा नहीं। इस पूरे विलेन का संगठन एक जैसा नहीं रहेगा, तो ये समांगी मिश्रण नहीं बनेगा। ये समांगी मिश्रण बन जाएगा क्योंकि चीनी पानी के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगी। तो पानी के अंदर चीनी का जो समांगी मिश्रण बनेगा उसे अपने विलेन बोलेंगे। उसे अपने क्या बोलेंगे? विलेन बोलेंगे। तो परिभाषा क्या होगी विलेन की? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। क्लियर है बात? अब अपने बात करनी है कि विलेन के घटक कौन कौन से हैं। विलेन के घटक, विलेन के जो घटक हैं वो दो होते हैं जनरली। इसमें एक होता है विलेय प्लस दूसरा होता है विलायक। दो घटक माने जाते हैं। अब आप बात करेंगे विलेय क्या है। विलेन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित है, ये कम मात्रा में पाया जाता है, लेस अमाउंट बोलते हैं इसको। और विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, एक्सेस अमाउंट। तो विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है विलेन के अंदर, और विलायक जो होता है ज्यादा मात्रा के अंदर। और विलेय और विलायक मिलके ही विलेन बनाते हैं। जैसे मैंने 20 ग्राम चीनी ली और 500 ग्राम वाटर लिया, तो ज्यादा कौन है इसमें से? इसमें ज्यादा जो है वो पानी है, जबकि कम जो है वो चीनी है। तो चीनी विलेय कहलाएगी जबकि पानी जो है वो वाटर कहलाएगा। तो ज्यादा जो होता है मात्रा में पानी होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लें। इस पात्र के अंदर मैंने 500 ml पानी लिया और इसके अंदर मैंने 20 ml अल्कोहल मिला दिया, तो ये एक प्रकार का अल्कोहल जो है वो इसके अंदर विलेय है, जबकि विलायक जो है वो पानी है, क्योंकि ये 500 ml है, ज्यादा है। अगर अपने बराबर मात्रा में मान लें कि अगर मैं यहाँ पे 50 ml पानी लूं और उसके अंदर 50 ml अल्कोहल मिला दूं, तो इसके अंदर कौन सा विलेय और कौन सा विलायक है? तो अब याद रखना कि विलायक वाटर होता है, क्योंकि विलायक जो है वाटर जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज्यादा होता है। वो बहुत अच्छा एक सॉल्वेंट होता है, वो हर किसी पदार्थ को अपने अंदर मिलाने की कोशिश करता है। वो वंडरवाल बॉन्डिंग के हिसाब से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से वो डिजोल्व कर लेता है। तो विलायक या पानी रहेगा और अल्कोहल जो है वो विलेय रहेगा। अब जनरली क्वेश्चन के अंदर अपने को पता नहीं लगता कि विलायक कौन सा और विलेय कौन सा है, तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो आपने 50 ml आपने बेंजीन ले ली और 50 ml ही आपने HCl ले लिया,
तो 50 ml बेंजीन है, 50 ml जो है HCl है, तो इनमें कौन सा अपने को पता लगेगा विलय कौन और विलायक कौन है। तो लार्ज अमाउंट किसी का नहीं लग रहा, ना लेस अमाउंट है, बराबर है, इक्वल अमाउंट में है, तो अपने किसी को भी विलय और किसी को भी विलायक मान सकते हैं। क्लियर है। ये कुछ बातों का अपने को ध्यान में रखना होता है। तो विलयन के घटक जो है वो मैं बात कर रहा था, विलयन के घटक विलय और विलायक से मिलकर बनते हैं। विलायक विलय जो होता है वो कम मात्रा में, विलायक ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। अब आता है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो विलयन के प्रकार जो हैं इनके लिए अपने कई आधार मानते हैं, कई बेसिस के अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं कि विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें पहला जो आता है वो होता है विलयन के घटक, यानी कि घटकों की, या इसको अवयव भी बोलते हैं, अवयव। तो विलयन के घटकों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। दूसरा जो अपने बात करेंगे विलायक की अवस्था के आधार पर, विलायक की अवस्था के आधार पर। ये भी एक प्रकार का जो है, इसी में प्रकार होता है कि विलायक की अवस्था, यानी कि विलायक की भौतिक अवस्था की बात करेंगे यहाँ अपने, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें पहले अगर अपने बात करें घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कौन सा है, तो वैसे तो घटक दो ही माने जाते हैं कि विलय और विलायक। विलायक सदैव एक ही होता है, लेकिन घटक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग विलयन जो होता है संख्या के आधार पर, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन या चतुष्अंगी विलयन, चतुष्अंगी विलयन भी बोल सकते हैं अपने। तो द्विअंगी जो विलयन होता है उसमें एक विलायक होता है। ध्यान रखने बात ये है यहाँ कि विलायक कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते, विलायक हमेशा एक होता है, उसके अंदर विलय एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आपने मान लो पानी लिया, तो पानी के अंदर आप चीनी भी घोल सकते हो, तो ये द्विअंगी विलयन बन गया, क्योंकि पानी के अंदर केवल चीनी है। तो विलायक भी एक है और विलय भी कितना है, एक है। एक ही विलयन है और एक ही विलायक है, पानी है और उसमें चीनी है। और विलायक कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ विलायक हमेशा पानी ही रहेगा, एक ही रहेगा। अब बात करें त्रिअंगी की। त्रिअंगी में विलय बदल जाते हैं। विलय जैसे चीनी के साथ साथ मैंने नमक भी मिला दिया, तो विलायक तो एक ही है, विलायक एक है, जबकि विलय कितने हो गए, दो हो गए। तो द्विअंगी विलयन में एक विलायक और एक विलय होता है, जबकि त्रिअंगी विलयन में एक विलायक दो विलय होते हैं। चतुष्अंगी विलयन में एक विलायक और तीन विलय होते हैं। विलय बढ़ाए जा सकते हैं, जबकि विलायक जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, एक ही रहेगा, उसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं अपने, एक बार लिया जाता है इसको। तो ये बात अपने क्लियर होगी घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब अपने बात करेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। मैं इसको थोड़ा बड़े रूप में टेबल बना के बताऊंगा आपको। दूसरा वर्गीकरण जो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण या विलयन का प्रकार। पहले था घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण या विलयन के प्रकार कर रहे थे अपने। दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था। तो विलायक की जनरली भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो विलायक जो होता है वो तीन भौतिक अवस्थाओं में हो सकता है। गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है।
ये विलायक की कंडीशन बता रहा हूं। विलायक गैस भी हो सकती है, विलायक लिक्विड भी हो सकता है, और विलायक जो है वो सॉलिड भी हो सकता है। विलायक की भौतिक अवस्था अगर गैस है तो उस विलयन को बोला जाएगा गैसीय विलयन। अगर विलायक गैस आ रहा है तो इस विलयन को गैसीय विलयन बोला जाएगा। विलायक के नाम पर विलयन का नाम चलेगा। विलायक अगर गैस है तो विलयन गैसीय बनेगा। अब इसके अंदर क्या क्या मिला सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पात्र लिया और इसके अंदर मैंने गैस मिला दी। मान लो मैंने नाइट्रोजन गैस ली, तो गैस के अंदर मैं गैस भी मिला सकता हूं, तो विलय जो है वो गैस भी हो सकती है। जैसे मैंने मान लो इसी के अंदर H2 गैस मिला दी, तो विलायक मेरा है वो गैसीय विलय नहीं रहेगा, क्योंकि N2 है, N2 में मैंने H2 मिलाई है, तो गैस में गैस मिलाई है, तो विलय क्या हो गया गैस, और विलायक भी क्या हो गया गैस। या मैं इसके अंदर द्रव भी मिला सकता हूं, तो विलय द्रव हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे क्लोरोफॉर्म मिला दिया, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड होता है, तो मैं इसके अंदर लिक्विड भी मिला सकता हूं। विलयन गैसीय ही रहेगा, लेकिन मैं इसके अंदर द्रव मिला रहा हूं। क्लियर है? तो विलय बदल सकता है। और या फिर मैं इसके अंदर ठोस भी मिला सकता हूं, जैसे मैंने वहां इसके अंदर कपूर मिला दिया, तो मैं नाइट्रोजन जो है वो एक विलायक है, जबकि ये तीनों किसके अंदर आ गए, ये विलय के अंदर आ गए। तो गैसीय विलयन ही रहेगा, क्योंकि गैस विलायक है, उसके अंदर मैं गैस मिला रहा हूं, द्रव मिला रहा हूं या ठोस मिला रहा हूं, विलयन वो गैसीय रहेगा, कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है। अगर मेरा विलयन विलायक जो है वो द्रव है, तो उस विलयन को द्रवीय विलयन बोला जाएगा। इसमें भी विलय में गैस मिला सकता हूं, द्रव मिला सकता हूं और ठोस मिला सकता हूं। और ठोस विलयन में भी विलायक ठोस रहेगा, विलायक क्या रहेगा, ठोस रहेगा, जबकि विलय जो है वो गैस हो सकती है, द्रव हो सकती है और ठोस हो सकती है। इसको मैं एक टेबल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने पहले लिया गैस, यहां लिखूंगा मैं विलायक, यहां मैं लिखूंगा विलय, यहां मैं लिखूंगा विलयन का प्रकार, और मैं यहां लिखूंगा उदाहरण। अब विलायक मैंने बोला, अगर गैसीय विलयन की बात करोगे, गैसीय विलयन, तो उसके अंदर विलायक गैस ही रहेगा। अगर मैंने विलायक या गैस और गैस 3 बार लिखा है, क्योंकि गैस के अंदर मैं विलय गैस भी मिला सकता हूं, द्रव भी मिला सकता हूं और ठोस भी मिला सकता हूं। यानी कि इसके अंदर, इसको मैं विलायक मानूं, इसके अंदर गैस भी मिला सकता हूं, गैस के अंदर मैं द्रव भी मिला सकता हूं और गैस के अंदर मैं ठोस भी मिला सकता हूं। विलयन वो कैसा रहेगा, गैसीय ही रहेगा। टोटल इसके अंदर 9 प्रकार के विलयन बनेंगे, 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होंगे अपने को। क्लियर है? अब गैस के अंदर, गैस का मतलब है मैंने नाइट्रोजन ले रखी है, नाइट्रोजन प्लस हीलियम या हाइड्रोजन मिला दी, तो ये एक प्रकार का विलयन बनेगा गैसीय। क्लियर है? यहां अपने उदाहरण देख लेते हैं, एक प्रकार उदाहरण देख लेते हैं सीधे। तो अगर गैस के अंदर गैस मिला रहा हूं तो एग्जांपल इसका वायु हो जाएगा, क्योंकि मैंने नाइट्रोजन के अंदर ही मैंने ऑक्सीजन के अंदर ही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन, अक्रिय गैसें मिला दी, तो वायु का मिश्रण बनेगा। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का विलयन का मिक्सर बनेगा। क्लियर है?
उसके बाद गैस के अंदर द्रव मिलाऊं तो कोहरा इसका एग्जाम्पल बनेगा। कोहरा, देखो विलायक गैस है जैसे वायु होगी, और उसके अंदर अपने वाटर की अगर बूंदे एडिट करवा दें उसके अंदर तो वो कोहरा बन जाती है, नमी कह सकते हो। तो कोहरा। धुंध का एग्जाम्पल भी यहां आ सकता है, धुंध भी सेम एज इट इज, तो ये इसके अंदर एग्जाम्पल होगा। या नाइट्रोजन गैस थी ये, और नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म मिला दिया, मिश्रण, नाइट्रोजन में क्या मिलाया, क्लोरोफॉर्म मिला दिया। गैस में ठोस, जैसे नाइट्रोजन में कपूर का मिश्रण, नाइट्रोजन गैस में मैंने कपूर मिला दिया। और बेस्ट एग्जांपल एक धुआं भी हो सकता है, धुआं, धूल या आंधी। इसमें क्या होता है कि वायु के अंदर विलायक वायु होती है ज्यादा मात्रा में, उसके अंदर मिट्टी के कण, रेत के कण, धुएं के सॉलिड सल्फर के कण भी हो सकते हैं, तो वो एक प्रकार का धुआं, धूल, आंधी होगी, और वो गैसीय विलेन ही रहेंगे तीनों के तीनों। तो तीन विलेन ये हो गई। इसके बाद अपने अगर विलायक करेंगे द्रव, विलायक द्रव और विलायक ही द्रव। इस द्रव के अंदर अगर अपने इसको विलायक मानना है अपने, और इसके अंदर अपने मिला रहे हैं पहले गैस, फिर अपने द्रव, और फिर अपने ठोस मिलाएंगे इस तरीके से। तो द्रव के अंदर गैस, द्रव के अंदर द्रव, और द्रव के अंदर ठोस मिलाने जा रहे हैं। तो द्रव के अंदर गैस पहले, द्रव के अंदर गैस, जैसे सोडा वाटर की बोतल जो होती है, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स जो आपने देखी होती है, अमोनीकृत जल। अमोनीकृत जल का मतलब क्या होता है, जैसे ये अपने पास वाटर है, ये है द्रव, ये विलायक है, और इसके अंदर मैंने गैस मिला दी अमोनिया, ये गैस है, तो गैस मिला रहे हैं द्रव के अंदर, तो अमोनिया कृत जल हो जाएगा। वो जल के अंदर अमोनिया मिलाने पर अमोनिया कृत जल बनेगा। यह आपको पता है कि जल के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली होती है, बहुत सारी गैसें होती है वाटर के अंदर, तो जल के अंदर जो भी गैसें हैं तो वो भी एक प्रकार का द्रवीय विलेन ही पड़ेगा। ये सारे एग्जांपल द्रवीय विलेन के हैं, द्रवीय विलेन, क्योंकि इसमें विलायक क्या है, द्रव है। द्रव के अंदर द्रव मिला रहे हैं, तो आपने देखा होगा पानी में अल्कोहल ड्रिंक करते हैं जो लोग, वो पानी के अंदर, ठीक है, अल्कोहल के अंदर आप कह सकते हो पानी मिला रहे हैं, या पानी के अंदर अल्कोहल मिला रहे हैं, ये कह सकते हो आप, या अल्कोहल के अंदर पानी भी होता है, ठीक है। तो द्रव के अंदर द्रव, दूसरा आता है तीसरा, द्रव के अंदर ठोस, जैसे पानी में नमक, या पानी में चीनी, या पानी में नमक, या वाटर के अंदर आप जल में ग्लूकोज मिला के पीते हो, तो वो भी जलीय विलेन होते हैं या द्रवीय विलेन होते हैं। तो 6 हो गए। तीसरी बात करेंगे अपने ठोस की। तो इसमें आ जाएगा ठोस विलेन, ठोस, फिर ठोस, और फिर ठोस। ठोस के अंदर गैस, ठोस के अंदर द्रव, ठोस के अंदर ठोस, ये मिलाए जा सकते हैं। ठोस के अंदर अगर गैस मिलाएं तो ठोस जो है, देखो लेस अमाउंट में नहीं है, लार्ज अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में है, विलायक का काम कर रहा है।
ठोस के अंदर गैस, तो ठोस क्या होती है, जैसे निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये क्या होती है, धातुएं होती हैं और ये अपनी सरफेस पर गैसों को अधिशोषित कर लेती हैं। अब एडजॉर्प्शन होता है, तो निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, ये भी एक प्रकार का विलेन माना जाएगा। ठोस के अंदर गैस का ये एग्जांपल है। ठोस के अंदर द्रव, ठोस के अंदर अपने द्रव मिला रहे हैं, जिंक अमलगम बोलते हैं। जिंक में पारा मरकरी होती है, इसे अपने जिंक अमलगम भी बोलते हैं, जिंक अमलगम। या सोडियम में पारा, सोडियम अमलगम। ठोस में ठोस की अगर अपने बात करें तो मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं जैसे पीतल हो गया, पीतल तांबा प्लस जिंक होता है उसके अंदर, पीतल। तो मिश्र धातु जो है वो ठोस ठोस विलेन कहलाएगा, सॉलिड है। बाकी ये ओरिजिनली विलेन नहीं माना जाता, क्योंकि विलेन के अंदर ज्यादातर एक माध्यम जो है वो लिक्विड फेज में होगा, तो डिसॉल्व होगा और एक अच्छा लिक्विड बनेगा। तो ये आपके पास एक क्लासिफिकेशन था विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार से डिवाइड किया आपने। इसके बाद अपने विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करना पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।